अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इस मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे महफूज लीडर्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन्हें महफूज रखने वाली सिक्योरिटी इन्हें प्रोटेक्ट करने में किस हद तक जा सकती है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, किम जॉन। किम जॉन जब साउथ कोरिया गए थे तो किम एक मर्सिडीज में थे और इनकी मर्सिडीज के बाहर 12 सिक्योरिटी गार्ड इर्द गिर्द दौड़ रहे थे, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में बॉडीगार्ड्स कार्स या बाइक्स में होते हैं, लेकिन किम जॉन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि किम जॉन की प्रोटेक्शन के लिए 15,000 बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन क्यों? वो इसलिए क्योंकि किम के बाप दादाओं को मारने की साजिशें की गई थी और इन्हें भी मारने की साजिश कई दफ़ा की जा चुकी है। नंबर 7, शिंजो एब। जापान की तारीख में सबसे कामयाब प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब जब कहीं निकलते हैं तो इनके साथ हाई सिक्योरिटी कार्स का पूरा काफिला रहता है और इन कार्स में सिर्फ वो गार्ड्स रहते हैं जिन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे अच्छी बात जो जापान को दुनिया से अलग बनाती है कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकलता है तो सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाता, मतलब ट्रैफिक नहीं रोका जाता। बस प्राइम मिनिस्टर के साथ चलती सिक्योरिटी लोगों की कारों को स्लो करती रहती हैं। आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ। ग्रेट ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ, जिनकी सिक्योरिटी में ब्रिटिश सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है और इनकी सिक्योरिटी के लिए होना कोई इत्तेफाक की बात भी नहीं, क्योंकि रानी को कई बार मारने की साजिश की गई है। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट रानी की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रखती है और 24 घंटे हर वक्त इन्हें सिक्योरिटी में ही रहना पड़ता है। और ये एक नज़ारा है महारानी की सिक्योरिटी का। नंबर 5, अल्फा कॉन्डे। गुयाना का प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे, जिन पर 2011 में कुछ लोगों ने मारने के लिए हमला किया था, जिसकी वजह से अल्फा कॉन्डे की सिक्योरिटी में आगे 10 बाइक सवार पुलिस ऑफिसर्स, पर्सनल बॉडीगार्ड्स और मिलिट्री ट्रक्स रहते हैं। आप अल्फा कॉन्डे की इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं। नंबर 4, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भी एक अरबपति थे और हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मल सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और नेवी सील के स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को ही अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस गवर्नमेंट से हायर किया करते थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, आप इनकी सिक्योरिटी देख ही सकते हैं। और CNN के एक अंदाजे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में रोज़ 6 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आता है। नंबर 3, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज के पास है, जो कि रशिया के ताकतवर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। और इस चीज़ की मालूमात किसी को नहीं है कि पुतिन की सिक्योरिटी में कितने लोग या किस किस तरह से इनको सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन एक न्यूज़ के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा एजेंट्स व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी करते हैं। नंबर 2, जी जिनपिंग। चाइना के टॉप लीडर जी जिनपिंग की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ कॉमर्स चाइना की है और सिर्फ जी जिनपिंग की सिक्योरिटी में 8,000 से ज़्यादा मेंबर्स लगे होते हैं, जिन्हें अलग अलग 7 टास्क में डिवाइड किया जाता है। और ये सीक्रेट एजेंट इतने काबिल होते हैं कि मुसीबत आने पर अपने दोनों हाथों से एक साथ गन चला सकते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ ये नोटिस करें कि जी जिनपिंग के साथ चल रही कार्स के दरवाजे अक्सर खुले होते हैं क्योंकि किसी भी मुसीबत में सिक्योरिटी एजेंट्स जल्दी से अपना काम कर सकें। नंबर 1, द पोप। वेटिकन सिटी के हेड और स्पिरिचुअल गाइड द पोप की भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है
और इन्हें प्रोटेक्ट करने वाली टीम भी वेल ट्रेंड होती है, क्योंकि 1981 में पोप को जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और आज के वेटिकन सिटी के हेड पोप की सिक्योरिटी हद से ज़्यादा टाइट है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 8 सबसे महफूज हुक्मरान, लेकिन मौत से तो फिर भी कोई नहीं बच सकता। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।